हेलो क्लास। हमने फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब मैं आगे आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताती हूँ। हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? अ ब सा एक फर्म में क्रमशः 1,60,000 40,000 रुपए की पूंजी के साथ साझेदार हैं। साझेदार सल्लेख के अनुसार प्रत्येक साझेदार को 5% वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज देय है। प्रत्येक साझेदार 2,000 रुपए वार्षिक, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, वार्षिक वेतन पाने के अधिकारी हैं। ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व 2021 का लाभ कितना दिया हुआ है? 50,000 रुपए। लाभ कितना दिया हुआ है? 50,000 रुपए था। शुद्ध लाभ के प्रथम, है ना, 10,000 रुपए का वितरण। इसमें देखो अलग अलग कैलकुलेशन करना है। जो भी लाभ होगा उसमें पहले कितना लेना है? 40%, 35% और 25% की दर से देय होगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब जितना भी शुद्ध लाभ होगा हमारे को, उसमें से 10,000 का 40%, 30% और 35% की दर से देय होगा तथा शेष राशि सभी साझेदार के में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, ठीक है। हमको क्या बनाना है? लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम फॉर्मेट खींच लेते हैं। मैंने पहले कक्षा में आपको बता दिया है कि फॉर्मेट कैसे लेना है, ठीक है। हमको बनाना है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। हमको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? पेज को आप दो भागों में ले लेना। ठीक है। खाता क्या है हमारा? सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लो। क्या बना रहे हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड, और ये आपका होता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है एक फर्म में क्रमशः 1,60,000 40,000 रुपए की पूंजी के साथ साझेदार हैं, ठीक है। साझेदार सल्लेख के अनुसार प्रत्येक साझेदार को 5% वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, 5% वार्षिक दर से। तो मैंने आपको फॉर्मेट में सबसे पहले बताया था कि डेबिट साइड है ना, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा जाता है? टू कितने पार्टनर हैं? ए बी और सी, तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। आप वर्किंग नोट के लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हम वर्किंग नोट देखते हैं। सबसे पहले कितना आ रहा है हमारे पास? कितने का है भाई पूंजी? 1,00,000 का है ना। 1,00,000 की पूंजी है जिसपे कितना प्रतिशत लगाना है? 5%। तो कितना आ गया ये? 5,000। ठीक है। तो पहले वाले को कितना मिल रहा है? 5,000। अब दूसरे वाले को देखो, बी को कितना मिल रहा है? बी की पूंजी कितनी है? बी की पूंजी है 60,000। तो 60,000 का निकाल लो 5/100। तो 5/100 कर लो, 5 छके 30 हो गया। ये हो जाएगा कितना? 3,000। ठीक है। कितना हो रहा है? 3,000 हो गया।
और सा का कैपिटल कितना है 40,000, तो 40,000 का भी कितना निकाल लेना 5%। 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2,000। अब जोड़ दो इसको, 5 2 10 10 5 ये 3 हो गया 8 8 2 10, तो टोटल कितने का हो जाएगा 10,000 का। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरा लाइन पढ़ो क्या बोला गया है। प्रत्येक साझेदार को 2,000 रुपए वार्षिक वेतन पाने के अधिकारी है। प्रत्येक साझेदार है ना, तो सभी को मिलेगा टू सैलरी, प्रत्येक साझेदार ए बी सी। ठीक है, कितना कितना बोला गया है 2,000 रुपए वार्षिक बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है 2,000 रुपए वार्षिक। ठीक है, जोड़ दो, 2 2 4 2 6, कितना हो जाएगा ये 6,000। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोल रहा है भाई, ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व 2021 का लाभ कितना है 50,000 है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितने का हो रहा है 50,000 का हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला है शुद्ध लाभ के प्रथम 10,000 का वितरण 40 30 40 35 और 25 और 35 या 25% में करना है ना। तो पहले तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो इधर का कितना है 50,000 और इधर का कितना है 10 10 और 6 16, मतलब ज्यादा किधर है क्रेडिट साइड है ना। तो बैलेंस हमारा किधर आएगा डेबिट। डेबिट में बैलेंस आने का मतलब है कि हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। जब भी डेबिट में बैलेंस आएगा तो समझ जाना कि हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 0 0 0 6 है ना, माइनस कर लो। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आ रहा है 34,000 का। प्रॉफिट कितने का आ रहा है 34। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि जो ये 34,000 है उसको हमको प्रॉफिट में बांटना है। ठीक है, बांटना है। तो सबसे पहले ए बी सी कौन से परसेंटेज में बांटने बोला है प्रॉफिट को 40 35 40%, 35% और 25%, है ना। ये पूरे को नहीं, इसका भी दो भाग हुआ है। इसमें 10,000, 35 में 10 गए 50, कितना 24,000। ठीक है, तो ये जो 10,000 है उसको हमको बांटना है 40 35 और 25 पे। ठीक है, क्लियर है। तो 34,000 को उसने दो भागों में बांटा है। पहला हो गया 10,000 और जो बाकी बच जाएगा उसको बराबर बांटने कहा गया है। और ये जो 10,000 है उसको बांटना है हमको 40 35 और 25 में। ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले 10,000 का निकाल लो 40%, 40/100, 0 0 0 कैंसिल कर दो, आ जाएगा कितना। तो पहले को मिल जाएगा 4,000 और इसको मिल जाएगा 3,500। ठीक है, सेम वही काम करना है, परसेंटेज निकालोगे आप। ठीक है, बट गया। फिर उसके बाद 24,000 है, 24,000 को तीनों पार्टनर को बांटना है ना। 3 पार्टनर है तो 3 से भाग, 4 पार्टनर होगा तो 4 से भाग, 2 पार्टनर होंगे तो 2 से भाग, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8,000। कितना आ गया 8,000। 8,000 इसको, 8,000 इसको और 8,000 सी को टोटल कर दो, ये हो जाएगा 12,000। इसका टोटल कर दो 0 0 5 और ये हो जाएगा 11,500। ये 0 0 5 8 2 10। ठीक है, क्लियर है। तो पहले वाले को मिल जाएगा 12,000, दूसरे वाले को मिल जाएगा 11,500, तीसरे वाले को मिल जाएगा 10,500। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल में क्या होता है ट्रांसफर। ए को कितना मिल रहा है 12,000, बी को कितना मिल रहा है 11,500 और सी को मिल रहा है 10,500। जोड़ दो, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 34,000। क्लियर है। तो ये बन गया हमारा 5th क्वेश्चन। क्लियर आया समझ में। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्लियर।
आप अगर ऐसी लगातार क्लास में बने रहेंगे तो हम आगे जाके परीक्षा सार है, ऐसे परीक्षा सार के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वार्षिक पेपर की भी तैयारी, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली, जो भी आपके बीच बीच में एग्जाम होंगे हम उसकी भी तैयारी कराते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल में जुड़े रहना पड़ेगा। चैनल को आप जितना वॉच करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, हमारा चैनल ग्रो करेगा, उतना अच्छा हम आपके लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।